हाय एवरीवन, मैं हूँ पूनम एंड वेलकम टू माय चैनल इन पूनम स्टाइल। सो आज का जो वीडियो है वो मैंने बिगिनर्स के साड़ी रैपिंग टिप्स को ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे चैनल पे ऐसे ही टॉपिक सर्च करे जा रहे हैं तो बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँ जिससे कि आपको साड़ी रैपिंग में बहुत सारी मदद मिले और नीट एंड क्लीन तरीके से साड़ी बन के रेडी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो साड़ी है वो है बनारसी जॉर्जेट साड़ी। आप किसी भी पैटर्न की साड़ी पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो साड़ी है, ये साड़ी थोड़ी सी मुझे लगी कि थोड़ी सी दिखने में तो बहुत लाइट वेट है और थोड़ी सी आपको ऐसे सिल्क वाली टच जो है वो मिलेगी इस साड़ी में। तो इस साड़ी को ओपन करने के बाद देखो एक साइड पे इसके टैजल लगे हुए हैं। तो ये जिस साइड पे टैजल लगे हुए होते हैं वही साइड हमारा पल्लू होता है, आपको ध्यान रखना है। और आप चाहे पेटीकोट पहनो या फिर शेप वेयर पहनो, आपको इसे हमेशा ऐसे टक नहीं करना है साड़ी को। साड़ी हमेशा आप इस तरह से फोल्ड करते हुए टक करोगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो टमी है वो और ज़्यादा बल्जी नज़र नहीं आएगा या फिर साड़ी आपकी लुक को बल्जी नहीं करेगा। तो आपको हमेशा इस तरह से 2 से 3 फोल्ड करते हुए अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे टक कर देनी है। और सेम पैटर्न में जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट पे किया है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके अपने बैक तक लेके जाऊंगी। और आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का कि जब भी आप बैक साइड से साड़ी ड्रैप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा साड़ी आपको लंबी रखनी है। अब साड़ी का एक राउंड होने के बाद हम जब पल्लू को लेंगे, पल्लू को आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, इससे साड़ी पलट जाती है। तो साड़ी को इस तरह से पकड़ते हुए आपको साड़ी के पल्लू में जाना है। और जब पल्लू में आप जाओगे तो आपको सबसे इजी प्रोसेस जो लगता है कि आप किस साइड से बेहतर प्लीटिंग बना सकते हो, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ़्ट साइड हो। बस आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आउटर साइड में आपको प्लीटिंग दिखेगी या फिर बॉर्डर लाइन दिखेगी, उसे आपको बाकी प्लीट से थोड़ी सी बड़ी रखनी है। मैं हमेशा लेफ़्ट साइड से प्लीटिंग बनाना प्रेफर करती हूँ, पर आज आपको मैं राइट साइड से भी प्लीटिंग बना के दिखाऊंगी ताकि आपको और इजी तरीके से समझ आए। पल्लू प्लीटिंग के लिए मैंने बहुत सारे इजी तरीके आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियोस में भी, और आज भी आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपको राइट साइड से स्टार्ट करनी है। और आपके जितने भी फिंगर है, चाहे आप 2 यूज़ करो या 5 यूज़ करो या 4 यूज़ करो, ऐसे करके आप इस तरह से प्लीटिंग बना सकते हो। बहुत इजीली बन जाती है। इतना प्लीटिंग बनाने के बाद हमारा जो लास्ट प्लीट है वो ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा दूसरे प्लीटिंग के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने इमीडिएट जो प्लीट है उसी के साथ इसका फैब्रिक एडजस्ट कर लिया ताकि वो थोड़ी सी छोटी दिखे। अब इसे सिक्योर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी वाली पैग ली है और इसे मैंने ब्लाउज़ के साथ इस तरह से यहाँ पे सिक्योर कर ली है। देखिए, आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आती प्लीटिंग बनाना तो आप पहले सीख लो। इस तरह से कहीं पे भी आप रख के इस जो प्रोसेस है इसे कर सकते हो। चाहे आप टेबल पे रख भी कर सकते हो और चाहे आप किसी स्टैंड पे भी रख के भी कर सकते हो। इस तरह से आप प्लीट ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके ही हम साड़ी में प्लीट बनाते जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा फैब्रिक ले लो और एक साथ इकट्ठे आपको इसके प्लीटिंग बनाने की ज़रूरत पड़े। आपको सीखने के लिए थोड़े थोड़े फैब्रिक के साथ ही स्टार्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे क्रीज लाइन बने हुए हैं। जो भी साड़ी के पहले हमने क्रीज लाइन बनाई थी, बस सबको आपको इकट्ठे करके पिक करने हैं। बस ध्यान रखना है कि छोटा बड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेनी है इस पर। तो इस तरह से आप पिक कर सकते हो। बहुत ईजिली बन जाती है साड़ी की जितनी भी प्लीटिंग है। इतना सा हो जाने के बाद सेम प्रोसेस हम दोबारा से करेंगे, या फिर कह सकते हो तीसरे टाइम पे कर सकते हो। अगर आपको जितना पल्लू का लेंथ चाहिए उतना अगर आपसे एक ही बार में नहीं बन रहा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जल्दी इस वीडियो को कराया, क्योंकि मैं नहीं चाहती बाकी का जो स्टेप्स है वो आप मिस कर दो। अब जो है हमारा एक परफेक्ट लेंथ वाली पल्लू बन चुकी है। इसे हम सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम साड़ी की प्लीटिंग पीछे से घुमा के शोल्डर पे रखना चाहते हैं तभी 1 या 2 प्लीट किसी किसी का छूट जाता है, इसलिए आप पहले इसे सिक्योर कर लो। तो यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद इसे हम अपने लेफ्ट साइड से टर्न करके पीछे से फिर सामने ले आएंगे। इसी तरीके से हम नॉर्मल साड़ी रैप करते हैं। और इसके बाद जहाँ पे हमने सेफ्टी पिन लगाई थी उस पार्ट को हम रखेंगे शोल्डर के उस पार्ट पे जहाँ पे हमें साड़ी की जितनी भी प्लीटिंग है उसे ब्लाउज़ के साथ सिक्योर करनी है। तो यहाँ पे हम एक बड़ी वाली पिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैब्रिक होती है। तो छोटी वाली पिन से हमेशा आपको ऐसा लगता होगा कि छोटी वाली पिन जो है वो टूट जाती है, इसीलिए जब आप पल्लू प्लीटिंग बना रहे हो तो हमेशा प्रेफर करें कि एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन शोल्डर पे सिक्योर करें।
यहाँ पे सिक्योर करने के बाद जो फर्स्ट वाली पिन है उसे हम निकाल देंगे। निकालने के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारी जो फ्रंट की प्लीट है वो कैसे है। चेस्ट प्लीट या फिर फ्रंट प्लीट जो भी आप कहो, इसे पहले आपको सेट इसलिए करना है ताकि साड़ी रैपिंग कंप्लीट होने के बाद ऐसा ना लगे कि फ्रंट में पूरा जो फैब्रिक है वो गैदर हो चुकी है। इसलिए हम इसे पहले ठीक कर लेते हैं ताकि जो एक क्लीन लुक है साड़ी की वो नज़र आए पहले। तो साड़ी को इस तरह से हमने सेट कर ली है। लेफ्ट साइड से साड़ी की बॉर्डर हमने ले ली है और हमने इसे वेस्ट पे फिट कर दिया है। और इस तरह से आपको रखना है साड़ी को कि थोड़ा सा आपको इस तरह से तिरछा लगे और साड़ी बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से पकड़ो। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट आपने पकड़ लिया है, मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से साड़ी को पकड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद राइट साइड पे आपको एक सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर करना है। इसके लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड के थंब फिंगर को इंसर्ट करनी है और इसके बाद एक सेफ्टी पिन ऐसा लेना है जहाँ पे आप पेपर या फिर टिश्यू पेपर या फिर बीड भी डाल सकते हो ताकि जब आप चलोगे तब आपकी जो साड़ी है वो डैमेज ना हो। यहाँ पे 2 बार हमने साड़ी को सिक्योर किया है ताकि साड़ी बाद में जाके लूज़ ना हो जाए। अब इस स्टेप को करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो बनता है साइड प्लीटिंग। तो यहाँ पे साइड प्लीटिंग किस तरह से बनाओगे आप, जहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगाई बिल्कुल इसी के नेक्स्ट फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ पुल करेंगे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से जो भी प्लीटिंग है या फिर क्रीज लाइन बन रहे उन्हें एनहेंस करेंगे। तो इस तरह से एनहेंस करके जो फैब्रिक हमने राइट की तरफ रखी थी उस साइड को हम थोड़ा सा टक कर देंगे। अब जो बचे हुए फैब्रिक है इन दोनों पोर्शन के बीच में उसे हमें करना है सेंटर प्लीटिंग या फिर लोअर प्लीटिंग, आप जो भी कहो। तो आप जैसे राइट साइड से भी कर सकते हो या फिर लेफ्ट साइड से कर सकते हो। मैं ज़्यादातर राइट साइड से करती हूँ जो भी सेंटर प्लीटिंग है, पर आज मैं आपको लेफ्ट साइड से भी करके दिखाऊंगी। तो लेफ्ट साइड से अगर आप साड़ी की प्लीटिंग बना रहे हो तो जहाँ पे हमने साड़ी को टक किया हुआ है उससे थोड़ा सा आगे करके हमें फैब्रिक इतना सा छोड़ना है। अब लेफ्ट साइड से हमने क्रीज लाइन पकड़ लिया है और राइट साइड से भी दोनों हाथ को इक्वल तरीके से रखना है और 1 बाय 1 साइड से आपको जितने भी प्लीट है बॉर्डर लाइन को पकड़ते हुए लेनी है। इस तरह से प्लीट आप जब बनाओगे आपको इजी भी लगेगा और आपके जितने भी प्लीटिंग है वो बिल्कुल सही से इक्वल बनेंगे। आपको कभी कभी होता है ना कि कभी एक बड़ा कभी एक छोटा प्लीट बन जाता है। इस तरह से पिक करोगे तो दोनों साइड से आपके सारे भी जितने भी प्लीटिंग है वो सारे इक्वल बनेंगे। तो इतना तक प्लीटिंग हो जाने के बाद कुछ फैब्रिक आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है राइट साइड पे या फिर बहुत ही कम, इतना सा फैब्रिक है। अगर मैं इस पे 2 प्लीट बनाऊंगी तो ये जो प्लीट है बहुत ही अजीब दिखेंगे, बिल्कुल सही से नहीं बैठेंगे। यहाँ पे सारी जितने भी मैंने प्लीटिंग बनाई सारे तो इक्वल्स बन गए, पर लास्ट वाला जो प्लीटिंग होगा या फिर जो आउटर साइड पे सेंटर प्लीट होगा उससे आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा खींचा खींचा सा ना बने, क्योंकि जब आप खींचा खींचा प्लीटिंग बनाओगे तो आपके राइट साइड पे ये वाली फर्स्ट प्लीट जो है वो आपको खींचता ही रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखनी है कि आप इस तरह से साड़ी की फर्स्ट प्लीटिंग लो कि थोड़ी सी चौड़ी रहे और इसका जो कॉर्नर है साड़ी के नीचे से ये बाहर से ना दिखे या फिर आपके राइट साइड पे ना जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको बड़ी वाली प्लीटिंग लेनी है जो फर्स्ट प्लीट होगी। यहाँ पे प्लीटिंग लेने के बाद मैंने थोड़ा सा हाथों से सारे प्लीट को ठीक कर दिया। आप देख सकते हो जो फर्स्ट प्लीट है वो मैंने थोड़ी सी बाकी प्लीटों से चौड़ी करी है और इसके बाद साड़ी पूरी तरीके से आप ठीक कर दो। थोड़ा सा अगर कहीं पे भी ज़्यादा फैब्रिक जा रहा है कहीं पे भी कम फैब्रिक जा रहा हो तो उसे आप आसानी से ठीक कर सकते हो। आप अपनी पैरों के मदद से भी साड़ी की भी प्लीटिंग इसे ठीक कर सकते हो। अब हम साड़ी की जो टकिंग है वो करेंगे सेंटर प्लीट की। सेंटर प्लीट की टकिंग मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ कि थोड़ा सा गैप बने रहे जितने भी प्लीट है उनमें। इस तरह से करने से सारे जितने भी क्रीज लाइन है वो बहुत ही अच्छे से हाईलाइट होता है और साड़ी की लुक भी बहुत अच्छी आती है। इससे साड़ी जो है वो ज़्यादा चिपकी हुई नहीं लगती है और लुक भी इतनी बुरी नहीं लगती। और जब आप राइट साइड से उस फैब्रिक को टक करोगे आपको ऊपर की तरफ नहीं चढ़ानी है। इस तरह से देखो आप लिफ्ट हो जाता है तो साड़ी इस तरह से पकड़ो कि थोड़ा सा लूज रहे नीचे से और इसके बाद जो रिमेनिंग फैब्रिक होगा बस उसी को आप टक करो। आपको ऊपर लिफ्ट करके इसे टक नहीं करनी है, बस ऊपर का जो पोर्शन बचा हुआ है उसे ही टक करनी है। आप सेंटर प्लीट को कहीं पे बैठ के भी अपने हाथों से भी क्रीज लाइन एनहेंस कर सकते हो और इसे आप आयरन से भी ठीक कर सकते हो अगर आपको आयरन करके, या फिर आप हेयर स्ट्रेटनर से भी ठीक कर सकते हो। अब साड़ी की फाइनल टच हम दे देंगे क्योंकि हम जब लोअर प्लीट्स बनाते हैं तो हमारी जो अपर
अपर प्लीट है या फिर फ्रंट प्लीट है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, इसलिए आपको वो भी ठीक कर लेनी है। यहाँ पे साड़ी अगर आपकी बहुत टाइम से अलमारी में बंद पड़ा हुआ हो तो थोड़ा सा क्रीज लाइन अपने आप बन जाता है। तो इसके बाद देखिए साड़ी की इस तरह से फाइनल लुक आती है। मैंने बैठ के थोड़ा सा हाथों से, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ज़्यादा प्रेस आप करोगे तो साड़ी की क्रीज लाइन तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी और साड़ी ज़्यादा चिपकी चिपकी सी आपको नज़र आएंगी। ज़्यादा आपको क्रीज लाइन नहीं बनानी है, बस हल्का हल्का सा आपको ऐसे फ्लफ़ी वाले प्लीट्स बनाने हैं ताकि साड़ी की नीचे की जो लुक है वो एनहेंस हो जाए। तो देखिए मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से साड़ी को बनाई हुई है। आपको एक्स्ट्रा उतनी ज़्यादा झंझट नहीं है कि बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई कर लिया, जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिनमें बहुत ही इजी टिप्स के साथ, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आप इस साड़ी को ड्रैपिंग कर सकते हो। अब तक मैंने जितने भी टिप्स आपको बताए हुए उसमें से आपको थोड़ी सी भी कोई भी टिप हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, मैंने आईडी मेंशन कर दी है स्क्रीन पे। सो आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।